हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर किया था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो उसको एडिट करके हटा दिया। तो फिर से मैग्नीफाइंग पावर से कंटिन्यू करना अपने को। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग देख रहे थे, इमेज फॉर्मेशन देखे थे, लीस्ट डिस्टेंस पे डायग्राम बना लिए थे, उसमें जो वर्डिंग्स था वो लिख लिए थे। अब हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। देख लें वहीं छूटा था ना। तो लिस्ट डिस्टेंस का ही मैग्नीफाइंग पावर निकालना था अपने को। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? रेशियो बीटा अपॉन में अल्फ़ा। तो m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में अल्फ़ा। बीटा अल्फ़ा कहाँ से मिलेगा? ट्राइंगल से मिलेगा। तो अल्फ़ा क्या होता है? जो जब ऑब्जेक्ट प्लेस रहता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आँख पे जितना एंगल बनाता है वो ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। ये एंगल अल्फ़ा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसका ए बी हाइट बोलती है, और ये ओ हो गया। तो ट्राइंगल ए बी ओ से अगर हम बात करेंगे तो tan अल्फ़ा निकल आएगा। अब tan अल्फ़ा क्या होगा? ए बी अपन में बी ओ। बी ओ क्या होता है? कितनी दूरी पे रहता है? ये डी डिस्टेंस पे रहता है, और इसका हाइट क्या बोलते हैं हम लोग? h1 बोलते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट का हाइट इनिशियली ए में, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मान लो, तो या फिर इसको एच ओ बोल देते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन में डी हो गया। ठीक है, वैसे जब इसका इमेज बनेगा, देखो दो हो रहा था, एक अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक अपने पास आई लेंस था। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो सिंपल लेंस की तरह काम कर रहा था। तो अब जब लेंस की तरह काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इमेज कैसे बन रहा? तो इमेज कुछ ऐसा बन रहा था, नीचे की तरफ लेंस है तो इमेज और नीचे की तरफ बनेगा। और कितनी दूरी पे बन रहा था? जो अपने पास आई, मतलब आँख से हमको देखना है, आँख से कितनी दूरी पे इमेज बन रहा था। तो इसको हम लोग बोलेंगे यू, ई बोल देंगे, क्योंकि जो इमेज बन रहा था लेंस के द्वारा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था आई लेंस से। बताए थे हम कि जो पहला लेंस था जो इमेज बनाएगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई लेंस के लिए। तो आई लेंस से इसका दूरी देखेंगे तो यू ई हो जाएगा। यहाँ से एंगल कितना बनेगा? बीटा बनेगा। इसका हाइट क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज। नामकरण बोल दें तो ये हो गया, मान लो ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ओ ही लिख देते हैं, तो ए डैश बी डैश ओ। तो यहाँ से निकलेगा tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ। तो ए डैश बी डैश की जगह पे लिख देंगे एच आई, यहाँ पे लिख देंगे यू ई। तो ये निकल के आ गया बीटा। अब हम लोगों को दोनों का वैल्यू इसमें रखना है, तो m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन में अल्फ़ा। तो कुल मिला के क्या देखने को मिलेगा? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन में यू। ये कुछ मिलेगा मैग्नीफिकेशन, लेकिन यहाँ पे वही बात, ये तो मैग्नीफिकेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पे अपने पास लेंस भी है और अपने पास आई पीस भी है। जो आई पीस किसी तरह काम कर रहा, माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा। तो अगर हम लोग लेंस के लिए बात करेंगे, फॉर सिंपल लेंस, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लेंस की तरह काम कर रहा, तो उसको हम लोग बोल रहे सिंपल लेंस। इसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वी अपॉन यू। और ये ऑब्जेक्ट के लिए बात होगा, ऑब्जेक्ट से इसका दूरी देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव लेंथ जो था उससे हम लोग दूरी देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ओ लगाते हैं। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला था वही फार्मूला लिखे हैं। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वी अपॉन में यू। और यहाँ पे है सिंपल लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करें तो इसलिए यहाँ पे ओ लगा दिए। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ए। अब हम लोग बात कर ले जो आई लेंस है उसके लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सारा वैल्यू रखेंगे यू। यू कहने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा वी। वी कहने का मतलब इमेज डिस्टेंस दिख रहा है ना, और एफ कहने का मतलब फोकल लेंथ। तो ये तो ई हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस, इमेज इधर बना तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है तो नेगेटिव, वैल्यू रखा जाए तो 1 वी, वी के जगह पे माइनस डी प्लस 1 यू ई इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। ये हो गया इक्वेशन बी। अब देखो
ये दोनों का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो देखा जाए कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम रिप्लेस भी करते हैं। रिप्लेस करने का मतलब क्या, हम इसकी तरह बनाना चाह रहे हैं इसको, तो हम दोनों तरफ डी का मल्टीप्लाई कर दें। इसको हटाओ, दिख नहीं रहा तुम लोगों को। बहुत दिक्कत है एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सारा दिखना चाहिए ना। हाँ, ये पूरा तो इसकी तरह हम बनाना चाह रहे हैं डी अपॉन यू ही यहाँ पे, लेकिन 1 अपॉन यू ही। तो हमने डी का मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ऊपर नीचे। तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो मतलब डी अपॉन यू ही की जगह पे ये लिख देंगे और हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग। तो मैग्निफिकेशन मतलब यूजिंग ए एंड बी इन 1 क्या देखने को मिलेगा, एम। इसके जगह पे वी नॉट अपॉन में यू नॉट, और डी अपॉन यू की जगह पे डी एफ प्लस 1। अब देखो ये जो मैग्निफिकेशन होता है, ये जो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, ये जो मैग्निफिकेशन होता है जनरल मैग्निफिकेशन होता है लेंस का। और ये जो मैग्निफिकेशन है अभी हम लोग निकाले थे माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें तो जो अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कुछ ऐसा है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस सिंपल लेंस की तरह काम करे तो इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी नॉट अपन में यू नॉट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का। और ये जो है अपने पास आई लेंस है, इसका जो मैग्निफिकेशन था वो था 1 प्लस डी अपन में एफ। तो कुल मिला के इसको रिप्लेस कर देंगे एम से, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको रिप्लेस कर देंगे मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। और 2 वीडियो पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाए थे, उसमें ये बताए थे कि अगर हम लोग लेंस को कंबाइन करते हैं तो जो नेट मैग्निफिकेशन आता है, एक्चुअल मैग्निफिकेशन आता है, वो प्रोडक्ट होता है ईच लेंस का। मैग्निफिकेशन हर एक लेंस का निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ देखो प्रूफ भी हो जा रहा, यही अपने को ले भी आना था। तो ये हो गया अपने पास नेट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हम लोग वो चीज़ उतना बड़ा होता जाएगा। तो एम नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का, एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन ए लेंस का। इतना उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब कल हम लोग ये भी बात किए थे कि जो ट्यूब लेंथ होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट था दूरी मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा था उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनना चाहिए, फोकस के अंदर बनना चाहिए। जैसे फिर से हम बता दें सिंपल में, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ फोकस था आई लेंस का, तो हमको इसका इमेज इस तरीके से बनाना है कि आई लेंस के फोकस के अंदर बने। मतलब इसका जो पोजीशन होना चाहिए, मतलब इससे जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बनना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो जब आगे पीछे करते हैं तो इसका कुछ लंबाई होगा, उसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ। तो अपना अगला टॉपिक है ट्यूब लेंथ। ठीक है, अब ट्यूब लेंथ में क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसका डेफिनेशन का डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। अभी होगा कितना वो देखा जाए, तो इसको हम लोग एल से डिनोट कर दें। तो देखो इसको निकालेंगे कैसे, इसका इमेज सबसे पहले यहाँ पे बन रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड लेना प्लस यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लेंस से अगर देखेंगे इस लेंस से इसको देखेंगे तो इमेज डिस्टेंस, इस लेंस से इसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा यू ई, इन दोनों को ही तो सम कर देंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा ट्यूब लेंथ। समझ आ रहा बात, बहुत हार्ड नहीं है, समझ आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, एक यहाँ पे नोट करके बात कर लिया जाए कुछ हल्का सा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ करते हैं, एफ ओ, कहने का मतलब फोकस, कौन सा फोकस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनने लगेगा, सीधा लेंस पे बनने लगेगा। मतलब लेंस कहने का मतलब, अरे यार पेन गिर गया, इमेज क्या बात हो रहा था, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एफ ओ पकड़ दें तो इमेज कहाँ बनेगा, लेंस पे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस हो जाएगा
वो L हो जाएगा, पूरा ट्यूब लेंथ हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा M, यहाँ जो वी नॉट था उसको हम लोग क्या लिखेंगे L, ठीक है, क्योंकि जो इमेज बन रहा है ये जो है वी नॉट उसको हम लोग क्या लिखेंगे L, क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है L पे, ट्यूब लेंथ पे। यू ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया हम लोग, फोकस पे, एफ नॉट। फिर साथ में क्या हो जाएगा 1+d अपन में एफ ई। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। तो चीज़ों को बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसा उसका प्लेसमेंट हो रहा है। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ बन रहा है एल पे, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है एफ ओ पे। उसके बाद ये जो चीज़ था वो ऐसे रहेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, इन्फिनिटी वाला। तो रे डायग्राम बनाना है पहले अपने को। तो इसका दूसरा केस है व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी पे कब रहेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो देखना। देखो यही अपने को सीखना कि ऑब्जेक्ट को रखना कैसे। तो ये एक लेंस है अपने पास जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ये एक लेंस है अपने पास जिसको हम लोग आई लेंस बोलेंगे। ये पता है अपने को ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस का साइज क्या होना है, ये कोएक्सियल रहेगा, ये भी पता है अपने को, ठीक है। ये हो गया एफ ओ हो जाएगा, यहाँ पे कहीं हो गया एफ ई, और यहाँ पे कहीं हो गया एफ ई, नहीं एफ ओ भी, ये भी एफ ओ रहेगा ना। यहाँ पे कहीं हो गया एफ ई मान लो, यहाँ पे कहीं हो गया एफ ई, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये नामकरण समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहीं पे हम यहाँ पे रख दिए, ये है अपना ऑब्जेक्ट। छोटा सा लेंगे, ये नहीं लेंगे, इतना छोटा लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पार कराएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पार करते हुए कुछ ऐसा जाएगा, ये लाइट के यहाँ तक ले आना है, ठीक। दूसरा लाइट रे पैरेलल भेजते हैं, ये बेंड करते हुए फोकस से पार करेगा और कहीं जाके मिलेगा, वो मिलेगा यहीं पे, एग्जैक्टली यहीं पे मिला, क्योंकि इमेज कहाँ पे बन रहा है इन्फिनिटी पे। तो पहला इसके मतलब ये जो है अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंथ, इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे। जब ये फोकस पे इमेज बनाएगा तभी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फोकस पे। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। समझ आ रहा है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनाना है तो ये बनाएगा इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पे कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा। अब ये फोकस पे ऑब्जेक्ट कब रहेगा, जब ये इमेज फोकस पे बनाएगा। ये इमेज फोकस पे कब बनाएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के बियॉन्ड रखेंगे। ये सब खेला है, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा लाइट ये चला गया, फिर से वही, ये बेंडिंग होगा तो इधर जाएगा, ये बेंडिंग होगा तो इधर जाएगा। ये दोनों आपस में कभी मिलेगा नहीं, इस तरफ कभी मिलेगा नहीं। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो भी पैरेलल देखने को मिलेगा, तो ये लाइट रे मिलने का। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लाइट रे मिला है तो वहाँ पे एक इमेज बन जाएगा, ये एक इमेज बन गया। तो अब यहाँ पे जब इमेज बना तो लाइट रे यहाँ से हमको ऐसा एक पार कराना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब इसको हम आइदर साइड लेके जाएँ, कहीं भी लेके जाएँ, मिलने वाला तो है नहीं। अच्छा मिलने वाला है नहीं तो कहाँ बन रहा है अब इमेज अपना, इन्फिनिटी पे। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ आया होगा। इमेज अगर हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, रे डायग्राम समझ आ रहा तो चीज़ें आसान है। एक और बार, यहाँ पे रखा बियॉन्ड फोकस, इमेज बना फोकस पे। अगर इमेज फोकस पे बना है यहाँ पे, इसके लिए इमेज फोकस पे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। वो कैसे बनेगा, तो ये लाइट रे ले हम लोग, इसको बढ़ाएंगे, आइदर साइड मिलने वाला नहीं है। यहाँ से एक लाइट रे हम पार करेंगे जहाँ पे इमेज बना था ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी इससे मिलने वाला नहीं है। तो कोई मिल ही नहीं था, तो कहने का मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। बाकी डिस्टेंस तो सब मालूम होगा किसको क्या बोलना है। अब हम लोग चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है अपना, कि कहानी थोड़ा सा, क्योंकि ये एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग लेंस को। तो पिछली बार इसको हम लोग अंदर ले रहे थे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ले रहे थे ये वाले को, इसको एडजस्ट करके। लेकिन इस बार एडजस्ट करके इसको हम लोग को फोकस पे लेना है। तो द टू लेंस सो एडजस्ट सच दैट image of objective lens obtained at focus। तो इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो ये जो है अपने को फोकस पे लेना है।
किसका फोकस है, ये आई पीस का फोकस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, फोकस ऑफ आई पीस। देन इट फॉर्म, फिर वो इमेज कहाँ बनाएगा, इमेज एट इन्फिनिटी। जो बात यहाँ वही बात यहाँ पे छोटे में लिख दी। अब हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं, मुद्दा मैग्नीफाइंग पावर निकालना। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मालूम ही है, मैग्नीफाइंग पावर, थोड़ा तबीयत का भी गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है, होता रहता है ये। तो ये हो गया बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा और अल्फ़ा निकालना पड़ेगा ट्राइंगल से। तो अब तो इतना मालूम हो जाना चाहिए, टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग का ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी। तो अल्फ़ा यहाँ से क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन में डी, ठीक है। और फिर दूसरा टेन बीटा निकालना है। टेन बीटा तो जो आई लेंस से बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेन बीटा। दिखा देते हैं फिगर तुम लोग को हल्का सा। ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो है बीटा। अगर यहाँ वाला एंगल बीटा है तो नामकरण करते हैं ए डैश बी डैश, और इसको बोल देते हैं सी। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको बोल देते हैं ए बी, वो हो जाएगा, ठीक है। तो टेन बीटा अगर निकालना है तो बीटा के लिए क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये तो हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज और कितनी दूरी पे बन रहा, फोकस, तो एफ ई। तो कुल मिला के बीटा क्या आ जाएगा, एच आई अपॉन में एफ ई, ठीक। ये देखने को मिला एच आई अपॉन में एच जी। उसके बाद अब सॉल्व कर लें हम लोग। सॉल्व करने का मतलब इन दोनों को इसमें रखा जाए। तो m इज इक्वल्स टू बीटा। बीटा कहने का मतलब एच आई एफ ई एच ओ डी। पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, एच आई अपॉन में एफ ई मल्टीप्लाई डी अपॉन में एच ओ। फिर से वही बात, एच आई अपॉन में एच ओ मल्टीप्लाई डी अपॉन में एफ ई। इसको फिर से रिप्लेस कर देंगे वी नॉट अपॉन में यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन में एफ ई। तो ये आ गया मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला जो हम लोग पिछली बार भी निकाले थे। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ये होगा वी नॉट अपॉन में यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन में एफ ई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेलीस्कोप करते हैं। आज उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्लीट करते हैं चैप्टर, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी है और आज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट ही हो जाए अगर लाइट वाइट नहीं कटता है तो, ठीक है। अब अगला हेडिंग है अपने पास टेलीस्कोप। अब देखो टेलीस्कोप भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से बनता है। अब टेलीस्कोप में क्या होता है, सबसे पहले अपने पास माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या क्या मतलब छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग देखें और एकदम लेंस के पास रख के देखें। टेलीस्कोप में क्या करते हैं, हम लोग दूर की चीज़ों को देखते हैं, मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो आसमान में है, और रियल में वो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जो नेकेड आई से भी दिखाई नहीं देता। टेलीस्कोप में हम लोग क्या करेंगे, बहुत दूर का जो स्मॉल ऑब्जेक्ट हम लोग को लग रहा है, मतलब यहाँ से तो बहुत छोटा ही दिखता है, तो जो बहुत दूर का छोटा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसको किस तरीके से बनाया गया है, क्या किया गया, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले बेसिक डेफिनेशन इसका लिख लें, तो लिख देते हैं फटाक से। तो ये भी क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस काम आता है ये, यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है। दो तरीके का टेलीस्कोप होता है। सबसे पहला है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। मतलब किस फेनोमेना पे काम कर रहा है वो टेलीस्कोप। अगर रिफ्रैक्टिंग फेनोमेना पे काम कर रहा है तो उसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो लेंस का प्रिंसिपल यूज़ होता है। इसको भी दो तरीके से बनाया गया है। एक होता है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल, और ये काम आता सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देखने का। और इसमें दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। ये काम आता है, देखो टेरेस्ट्रियल मतलब सरफेस पे, तो फार
ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस। तो जो तुम लोग दूरबीन देखते हैं, मतलब ज़मीन पे जो दूरबीन का इस्तेमाल करते हो टेरेस्ट्रियल होता है, और अगर सेलेस्टियल हो आकाश के किसी चीज़ को देखना हो, आसमान में कोई चीज़ है, तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं। और दोनों किस तरीके का टेलीस्कोप है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है? ये कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है? प्रिंसिपल ऑफ मिरर। ठीक है। अब मिरर में भी कौन सा मिरर? कॉनकेव। ये याद रखना कि यहाँ पे लेंस का प्रिंसिपल, यहाँ पे मिरर में भी कौन सा? कॉनकेव मिरर। ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है न्यूटोनियन और दूसरा होता है कैसग्रेन। तो इसका तो बस हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है अपना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसको शुरू किया जाए बिना किसी देरी के, ताकि अपना जल्दी से वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। बहुत लंबे समय से चल रहा, तुम लोग भी पूरा बोर हो गया होगा, पता नहीं इतना समझ भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो पहला अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें क्या करना सबसे पहले इसके बारे में, तो इसके पास भी क्या होता है? दो लेंस होता है। ठीक है, जैसे उसमें था वही कहानी है, बस थोड़ा सा अलग हो जाएगा साइज ऑफ लेंस में। तो दो लेंस होता है, लेकिन दोनों कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है। इसको किस तरीके से रखना है? जैसे उसमें रख रहे थे कोएक्सियली। ठीक है। और एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा आई लेंस होगा। अभी तक कोई कहानी, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो बदलाव आता है साइड में हियर आई लेंस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ। अब यही बदलाव है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। तो जो यहाँ पे आई लेंस होता है वो छोटा होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों है? ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा इसलिए रखा गया है ताकि मैक्सिमम लाइट, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट है तो मैक्सिमम लाइट एंटर करे ऑब्जेक्टिव लेंस से, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब लाइट रे एंटर करेगा। तो हमको मैक्सिमम लाइट रे एंटर करवाना है जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसे, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगा जब एंटर करेगा तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखा जाता है और आई लेंस को छोटा रखा जाता है। कारण हम बताएंगे ताकि मैक्सिमम लाइट रे एंटर करे, बिकॉज टू कैप्चर मैक्स लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये भी हो गया। फिगर छोटा सा हल्का सा बना ले, तो ये मान लो ये अपने पास आई पीस छोटा सा, और ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस। और दोनों को रखना कैसे है? कोएक्सियली, मतलब एक ही लाइन पे रखना है। और इसको जब हम लोग ऐसे पूरा कवर कर देंगे तो ये बन गया अपना टेलीस्कोप। तो ये है अपने पास ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा और ये आँख की तरफ रहेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी दो केस डिस्कस करेंगे। इमेज एक बार बनेगा लिस्ट डिस्टेंस पे, इमेज एक बार बनेगा इन्फिनिटी पे। तो जो पहला केस है इसमें 1 नंबर, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये है अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़ा सा बनेगा, और ये हो जाएगा अपने पास आई लेंस जो छोटा सा बनेगा।
और दोनों को रखना कैसे, कोएक्सियली। ठीक है, बाकी डिस्टेंस सब मालूम हो। अब देखो दूर से लाइट रे आ रहा है, ये हो गया ओ, यहाँ इसको बोलते थे ओड। दूर से लाइट रे आ रहा, तो दूर से लाइट रे आ रहा तो एक लाइट रे ये भेजती है, ठीक है, जो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो पता गड़बड़ जा रहा है, इसको इस तरीके से निकालना ताकि लेंस से पार करे। लेंस को यहाँ बना देते हैं, यही है ना, थोड़ा सा चीटिंग करना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये लाइट रे लेंस से पार करना चाहिए। और एक और इसी के पैरेलल लाइट रे आ रहा होगा, लेकिन वो जैसे एंटर करेगा तो थोड़ा सा बेंडिंग होके कुछ ऐसा पार करेगा और ये इससे मिल जाएगा, और ये यहाँ पे इससे मिल जाएगा। तो फिर से या दोनों लाइट रे को लेंस से पार कराना, तो इसको हम लेंस को इधर ऐसे बड़ा कर दे रहे, या इसको काट दें, नया फिगर बनाए। ठीक है, कुल मिला के मकसद क्या है, लाइट रे आया, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे आया। लाइट रे एंटर किया ऑब्जेक्ट से, ये सीधा सीधा ऐसे चला गया। ठीक है, ये गया लाइट रे, ये आया, बेंड हुआ, यहाँ पे दोनों लाइट रे मिला। दोनों लाइट रे जहाँ मिला वहाँ एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। वो इमेज इसके लिए होगा, मतलब ये जो है अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस, वो इमेज यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब ये इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। किसके फोकस पे बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के, क्योंकि लाइट रे अगर इनफाइनाइट से आ रहा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो ये फोकस पे इमेज बनाता। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो मतलब यहाँ से जो दोनों लाइट रे जाता है वो लेंस एंटर करके कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, और दोनों को जब एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलता है दोनों लाइट रे। ये दोनों लाइट रे मान लो यहाँ पे मिल गया। अब ये दोनों लाइट रे जहाँ मिलता है वहीं तो तीसरा इमेज फॉर्मेशन होगा, क्योंकि देखो ये दोनों लाइट रे मिला तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब इससे एक लाइट रे हमको यहाँ पे पार कराना पड़ेगा, तो वो लाइट रे अगर ये फोकस है इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो एक लाइट रे हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से पार करा सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा लाइट पार करा जाएगा। अब ये जो चीज़ है, मतलब ये जो लेंस है अपने पास, इसका फोकस कहाँ रहता है, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो ही डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस आई लेंस का फोकस यहाँ कहीं होगा। अब ये डी डिस्टेंस पे इमेज बनाने के लिए ये कुछ हो गया, डी डिस्टेंस पे इमेज, दोनों लाइट रे जहाँ पे मिल रहा है। हमको खुद में लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि भाई देखो सामने बोर्ड होता तो उस पर अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे तो डायग्राम भी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, समझाने में भी हम ऐसे ऐसे करें। वैसे होता तो सारा फिगर अलग अलग बता के समझा सकते थे, लेकिन कोशिश करो समझने का कि दोनों लाइट रे या अल्फा एंगल पे एंटर किया, बेंडिंग होकर जो इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा। फोकस पे क्यों बना, क्योंकि इनफाइनाइट से लाइट रे आ रहा है। अब हमको एक और इमेज बनाना है डी डिस्टेंस पे, वो डी डिस्टेंस पे कब बनेगा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब इस लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो ही डी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो इसलिए फोकस, इसका जो फोकस है इसके इधर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आई लेंस का फोकस ऑब्जेक्ट लेंस के उधर होना चाहिए, तो ही अपने पास इमेज यहाँ बनेगा। तो ये जो इमेज बन रहा है ये डी डिस्टेंस पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फोकल लेंथ होगा। अब यहाँ पे हम खिचड़ी नहीं पका रहे, ये हो गया अल्फा। ये जो ट्रायंगल होता है इसी को तो हम लोग क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। नामकरण अगर लेना हो तो ए डैश बी डैश ले सकते हैं, इसका ए डैश बी डैश ओ हो जाएगा ओ डैश। ठीक है, अब हम लोग कहानी कर लें, इस मतलब ये जो भी फेनोमेना देखें उसको कहानी में लिख लें कि क्या कहानी हो रहा है। तो पैरेलल रे आया सबसे पहले, तो कहाँ से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, और वो किससे टकरा है, अल्फा से। इंसिडेंट किया अल्फा एंगल पे, किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो ये बात हो गया, पैरेलल फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, टू फॉर्म अ रियल इमेज ए डैश बी डैश ऑन फोकस। और कौन सा फोकस है, एफ नॉट वाले पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब यहाँ ये वाला बात यहाँ तक कर ली। अब इसको एडजस्ट करना अपने को, तो जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, टू लेंस के बीच में, और उसको एडजस्ट करना है, सो एडजस्टेड डैट
ये जो ए डैश बी डैश है, मतलब ये जो इमेज है अपने पास, इसके लिए इस वाले लेंस का जो इमेज है उसको हमको किधर ले आना होगा, लाई विद इन द फोकस ऑफ आई पीस। ये आई पीस है अपने पास, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अपने पास। तो इसको हमको क्या करना पड़ा, फोकस के अंदर ले आना पड़ा इसको एडजस्ट करके, एंड फाइनल इमेज, ताकि फाइनल इमेज कहाँ बने, फाउंडेड डी। यही मकसद था अपना, ये जो फाइनल इमेज बनना चाहिए कहाँ बनना चाहिए, डी पे, ठीक है। यही जो बात की वही यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस किसकी तरह काम कर रहा, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, और जो आई पीस है वो देखो ये लेंस की तरह काम किया, ये मैग्नीफाई किया इसको, तो सिंपल माइक्रोस्कोप। हम जान रहे हैं मेरा अभी राइटिंग तो बहुत ख़राब, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा राइटिंग देख के, लेकिन जो बोल रहे हैं वो देखो। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किसकी तरह काम किया, सिंपल कॉन्वेक्स की तरह, और जो आई पीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। अब जो दो केस होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। मैग्नीफाइंग पावर निकालना अपने को, फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, अल्फा वाला ट्राइंगल क्या होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में एफ ओ। अब देखो ए बी क्या, अल्फा क्या है, जो हम लोग लेके आ रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा को देखेंगे, फिगर बताते हैं तुम लोग को, अल्फ़ा देखेंगे तो ये तो इनफाइनाइट से, लेकिन अल्फ़ा देखेंगे तो यहाँ भी एक अल्फ़ा बन रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से अल्फ़ा ले सकते हैं हम लोग, ये वाला अल्फ़ा। और यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे यही ये वाला, और यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक है। अल्फ़ा के लिए ये वाला ट्राइंगल, बीटा के लिए ये वाला ट्राइंगल, नामकरण कर दे रहे हैं। तो अल्फ़ा के लिए बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ का। तो ये ए डैश बी डैश है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, बी डैश ओ पे, ठीक है। तो इमेज ए डैश ओ इसको लिख देते हैं। ये जो है ये है ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ, तो यह है अल्फ़ा, दिख नहीं रहा तुम लोगों को, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे निकाल लें ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ डैश से tan बीटा, यहाँ क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश और साथ में ओ डैश ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और ओ डैश ए डैश, मतलब डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा बीटा। अब अपने को अगर m निकालना है तो दोनों को वैल्यू रखेंगे इसमें, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एफ ओ अपॉन में यू ई। तो एक मैग्नीफिकेशन तो ये आ गया, लेकिन इससे तो काम होना नहीं है क्योंकि अपने पास दो और है, तो ये इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब आई पीस के लिए डील करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब यहाँ पे बात हो रहा है आई पीस के लिए। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लेंस का, ये हो जाएगा यहाँ पे जो v है, इमेज कहाँ बन रहा, माइनस ऑफ डी पे, फाइनल इमेज बना है माइनस ऑफ डी पे। जो u है उसको हम लोग बोलेंगे माइनस ऑफ यू वी, जो f है उसको हम लोग बोलेंगे एफ ई, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं सारा, तो 1 अपॉन वी की जगह पर माइनस डी, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एफ, अरेंज कर लेंगे तो ये कुछ देखने को मिलेगा, 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, ये कुछ अपने को फाइनल देखने को मिला। अब इसको हम लोग यूज़ कर लें किसमें, मैग्नीफिकेशन वाले में। क्या देखने को मिलेगा तो इसको इक्वेशन बी बोल देते हैं। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, ये जो बी वाला इक्वेशन है उसको यहाँ इस्तेमाल करें, तो एम, ठीक है। वो है अपने पास एफ नॉट, यहाँ लिख देते हैं क्या है अपने पास, एफ ओ अपॉन में यू ई, ये भी तो यू ई है, तो 1 अपॉन यू ई का वैल्यू रखना अपने को, तो एफ ओ रहेगा 1 अपॉन यू के जगह पर 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, ये कौन सा है, एफ ई। तो कुल मिला के ये एक फार्मूला आ गया। अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेने जाएँ हम लोग, एफ ई अगर कॉमन लें तो 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ये कुछ अपने पास मैग्नीफिकेशन देखने को मिला।
तो ये अपने पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आ गया जब इमेज कहाँ बन रहा, हाँ एट लीस्ट डिस्टेंस पे बना है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर ले, इमेज कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पे, और उसके लिए भी मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो वो भी फटाक से कर लेते हैं। तो इमेज कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पे। इसका जो दूसरा केस है, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनाना है। ये कैसे बनेगा, तो इसको भी हम लोग समझ लें। अब उसको इस तरीके से एडजस्ट करना कि इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे बनना चाहिए, दोनों का फोकस कोइंसाइड कर जाएगा यहाँ पे। तो अगर दोनों का फोकस कोइंसाइड कर जाएगा तो ये हो गया मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया आई लेंस, ये हो गया कोएक्सियल लाइन, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे, अभी कुछ आवाज़ आ रहा बाहर से। तो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, बीच में कहीं चले गए थे, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि वीडियो तो लगातार कंटिन्यू हो रहा। तो इमेज कहाँ बनाना अपने को, इन्फिनिटी पे। कहानी वही, लाइट रे कैसे आएगा पैरेलल आपस में, ये थोड़ा बेंड करेगा, फोकस से पार करेगा, ये कुछ कहानी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, कितना एंगल पे एंटर कर रहा, अल्फा एंगल पे लाइट रे दोनों आ रहा, एंटर करा, बेंड होके आगे कहीं जाके ऐसे मिलेगा। ये जहाँ पे भी मिलेगा तो फिर से देखो लेंस गड़बड़ हो रहा हल्का सा, मतलब ये इस मिलेगा, ये आगे की तरफ प्रोड्यूस होगा, फिर लेंस में एंटर करना चाहिए लाइट रे। तो लेंस को हम यहाँ बना देते इस बार, ये लेंस को हटा दिया जाए, ठीक है। ये हम दिया, फिर यहाँ से बेंडिंग होगा, ये इस तरफ जाएगा, इसका भी बेंडिंग होगा, इस तरफ जाएगा, इन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे, इस तरफ कभी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब तीसरा कहाँ मिलेगा, तो ये जहाँ पे अपने को मिला है, दोनों लाइट रे जहाँ पे मिला है, वहीं से एक लाइट रे और पार करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये तीनों लाइट रे जहाँ मिल रहा है वहीं पे अपना इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको अपना रियल इमेज तब बनता जब ये तीनों लाइट रे कहीं एक ही जगह पे मिलता, या इनमें से कोई दो लाइट रे आपस में एक जगह पे मिल जाता। लेकिन जब तीनों को बनाया जाएगा ना, तीनों आपस में पैरेलल होगा, तो जब तीनों ही पैरेलल है तो तीनों लाइट रे कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा तो नहीं, तो इमेज नहीं बनेगा। तो इसलिए एक ही फाइनल इमेज बनेगा, यही वाला। और ये वाला जो पॉइंट है वो फोकस है ई के लिए भी, कहने का वाला आई पीस के लिए भी, और ये फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी। मतलब ये दोनों फोकस सेम ही है, दोनों का फोकस आपस में कोइंसाइड कर गया है, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे कर लें, ये अपने पास अल्फा एंगल हो जाएगा, ये अपने पास बीटा एंगल हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश, ये ओ डैश, और यहाँ पे ओ हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश आएगा। सारा कहानी वही है, कहानी में बस थोड़ा सा रे डायग्राम में बदलाव है। तो अब क्या बात कर लें, अब हम लोग को इस तरीके से एडजस्ट करना है, व्हेन टू लेंस एडजस्टेड सच दैट कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है act as an object so when two lenses adjust such that the image of objective lens act as object for eye lens at FO, hence object for eye lens is also at FE, then जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में। तो वही बात करती है कि इसका जो इमेज था वो एफ ओ पे बना, अब इसको इस तरीके से एडजस्ट किए कि वो एफ ई पे भी आ गया, तो जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा। ये कहानी हो गया अपने पास। अब अपने को क्या निकालना, मैग्नीफाइंग पावर। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता है कि तुम लोगों को भी दिखाई दे मैग्नीफाइंग पावर, फिगर दिखे ताकि बीटा अल्फा निकाल सके हम लोग। तो अब अपने को निकालना मैग्नीफाइंग पावर। m is equals to बीटा अपॉन में अल्फा।
वही कहानी tan अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ से निकलेगा। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ये है, कहने का मतलब a डैश b डैश, और डिस्टेंस ये है, कहने का मतलब f o। वैसे अगर tan बीटा निकालेंगे तो बीटा यहाँ पे है a डैश b डैश, और यहाँ पे एफ ई। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ओ, और बीटा इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ई। ये निकल के आ जाएगा, दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखे, देन जो एम आ जाएगा, ए डैश बी डैश कट जाएगा तो केवल ये आ जाएगा एफ ओ अपॉन में एफ ई। अल्फ़ा नीचे तो एफ ओ पर एफ ओ अपॉन में एफ ई। ये मैग्नीफिकेशन आ गया अपने पास। कब? जब इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों के समझ में आया होगा। टेलीस्कोप भी पूरा क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल वाला अपने को नहीं करना था, केवल एस्ट्रोनॉमिकल करना था। अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी देख ले। रिफ्लेक्टिंग में दो था ना अपने पास, न्यूटोनियन और कैसग्रेन। तो उसका केवल रे डायग्राम बना के समझ लें हम लोग कि कैसे फंक्शन करता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। उसके बाद हो सकता है कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करें हम लोग। तो क्या है अपने पास? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें पहला है न्यूटोनियन। न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन में क्या होगा कि जैसे देखो, फिगर बनाते हैं सुंदर सा। ये कॉनकेव मिरर लगा दिया हम, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। और यहाँ पे एक और प्लेन मिरर लगा देंगे 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, लाइट रे आया पैरेलल, लाइट रे पैरेलल आया, लाइट रे पैरेलल आया, कॉनकेव से टकराएगा तो बेंड होगा, और बेंड होके कहीं यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये भी बेंड होके कहीं यहाँ पे, ये लाइट रे टकरा के गया, लाइट रे टकरा के गया, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। लाइट रे आ रहा इन्फिनिट से कहीं, और यहाँ पे कहीं होगा आई पीस। अब वो आई पीस कैसा होगा? जैसे ये जो जगह है यहाँ पे कहीं आई पीस है। अब जब लाइट रे से टकराता है 45 डिग्री पे, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर एट 45 डिग्री एंगल पे रखा गया प्लेन मिरर को। अब जब लाइट रे से टकराएगा तो बेंड हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगा टकरा के, फिर ऐसे कहीं जाएगा, फिर ये भी टकरा के कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। तो ये जो लाइट रे अब बाहर निकल रहा है, अब देखो होगा क्या, हम यहाँ से देख रहे हैं लेकिन अपने को यहाँ का चीज़ दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तुम लोग देखा होगा सबमरीन वगैरह में लगा रहता है, या फिर कोई ज़मीन के अंदर आर्मी का ट्रुप छुपा हुआ है, ज़मीन के ऊपर अगर चीज़ों को देखना है, या पानी के अंदर कोई चीज़ है, पानी के ऊपर किसी चीज़ों को देखना है, तो यही सब टेलीस्कोप वहाँ पे काम आता है। लाइट का रिफ्लेक्शन करा के हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं कि वहाँ पे सरफेस पे क्या है। तो वही बात, हम यहाँ पे कोई चीज़ है और आँख हमारा यहाँ है, फिर भी हम चीज़ों को देख लें, जबकि आई के हिसाब से यहाँ की चीज़ों को देखना चाहिए। अब यहाँ पे एक लेंस लगा देंगे। अब लाइट रे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, तो एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो लाइट रे को कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। अब ये लाइट रे को कन्वर्ज करके कहाँ एंटर करा देगा? अपने आँख में। अब यहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ये अपने पास आई, और इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे आई पीस। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। यह है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग चीज़ों को देख ले। तो क्या क्या इस्तेमाल हुआ? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे हम लोग देख ले कैसग्रेन टेलीस्कोप को। तो दूसरा अपने पास कैसग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आराम से बना सके फिगर। अब देख लो क्या है कैसग्रेन टेलीस्कोप। इसमें भी कुछ वैसा ही है। ये अपने पास आउटर सरफेस, ये कॉनकेव मिरर, लेकिन बीच में एक छोटा सा छेद है। फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो है कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर को कुछ ऐसा बना दें। ये है कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, लाइट रे आया, पैरेलल लाइट रे टकरा के इस पे जाएगा, तो टकरा के इस पे चला गया,
सेम कहानी, लाइट रे आया, टकरा के इस पर चला गया, ये लाइट रे, ये लाइट। अब देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी इसको लाइट रे को रिफ्लेक्ट करा के कहीं ना कहीं भेजेगा, तो वो लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा, वो लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा। ये लाइट रे इस होल से बाहर निकलेगा टकराने के बाद, तो लाइट रे ये होल से बाहर निकले। अब यहाँ पे जैसे जाएगा तो यहाँ पे एक लेंस हम लोग लगा देंगे, ये लेंस। अब देखो ये लाइट रे फैल रहा है, तो इसको हमको इकट्ठा करना है, तो ये कौन सा रहेगा, फिर से कॉन्वेक्स लेंस। लाइट को क्या करे, कन्वर्ज करे। अब जैसे ही लाइट रे कन्वर्ज करेगा तो लाइट रे यहाँ आएगा और ये किस में एंटर करेगा, अपने आँख में, और हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या करें, रिफ्लेक्शन से ही चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये था अपने पास कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके बारे में बस सर ये डायग्राम बता दिए कि कैसे इमेज फॉर्मेशन इन सब चीज़ों में होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। तो अब अपना कहानी ख़त्म होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इसके बाद अगर हम बात कर ले कौन सा टेलीस्कोप बेहतर है, रिफ्लेक्टिंग की रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो मेरे हिसाब से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बेहतर है, क्योंकि उससे हम लोग टेरेस्ट्रियल चीज़ों को भी देख पाएंगे, सेलेस्टियल चीज़ों को भी देख पाएंगे। मतलब उसका लिमिटेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये लिमिटेड चीज़ों को ही दिखा पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आएगा तो तुम लोग उम्मीद करते हैं लिख ही पाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया आज का, तो बस करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि इतना तो कोई देखेगा ही नहीं, वैसे तुम लोग नहीं देखते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना है, मौसम बदल ही गया तो अपना तबीयत का ख्याल रखते हुए, और डेट शीट भी आ ही गया है, तो अब उस हिसाब से भाई पढ़ाई प्लानिंग शुरू कर दो। अब मजाक छोड़ दो, अब घूमना फिरना मेरा भी बंद, तुम लोगों का भी बंद। अब कोई वीलॉग नहीं होगा, वो ये वीलॉग होगा जो शॉर्ट्स में आने वाला है। तो पढ़ाई शुरू करो तुम लोग भी, हम भी थोड़ा कुछ तुम लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।